कले की तरफ जाने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें हैं और इन अगोल में काने भी हैं काफी। अगर वहां तक चले जाए तो जरूर आसान हो सकती हैं बहुत सी मुश्किलें। पहले हमें अच्छी तरह जायजा लेना होगा उस्मान साहब। हमें देखना होगा कि सुरंगें बारूदी हैं या नहीं और हिफाजत पर कितने लोग मामूर हैं। लोहार लोहे को खूब जानता है भाईजान। दाऊद उस्ताद अपना भेस तब्दील करके घुस चुके हैं नगोल के अंदर। माशाअल्लाह, ये एक अच्छा इक़दाम है उस्मान साहब, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्यों नहीं। वाली सागरोस मुलाकात करने के लिए इज़्निक से आ रहा है। तुर्कों की रिवायात को देखते हुए उसकी मेजबानी की जाए। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? सब कुछ तैयार है। इज़्निक में बरसों हमारी मेहमान नवाजी को याद किया जाएगा। हमसे जो दोस्ती रखता है उसकी मेहमान नवाजी हम खुले दिल से करते हैं, और जो दुश्मनी रखता है उसे जंग के मैदान में सामना करना पड़ता है। अब अपनी तलवारें भी तेज कर लीजिए, ये फतह का वक्त है। नए कानकुन करीब आ रहे हैं। हम उनके साथ बारूदी सुरंग में घुसेंगे। उनमें अच्छी तरह घुल मिल जाना। अपने आप को जाहिर मत करना। मैं कोई मसला नहीं चाहता सिपाहियों। अल्लाह के हुक्म से हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ। वो इस रास्ते से गुजरने वाले गांव वालों को भी रोकते हैं। ये काफी रास्तों की खूब हिफाजत करते हैं। हाँ, चले। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। दाऊद उस्ताद, पीछे भी यही हालात हैं। हर तरफ तीरंदाज खड़े हैं। वो अपनी जगह पे बहुत चौकस है। हाँ, ठीक कहा। वो यहाँ हैं। पहले पहरेदार, फिर फतह। चलो सिपाहियों, सबको जंग मुबारक हो। शुक्रिया दाऊद उस्ताद।
चलो चलो। आगे बढ़ते जाओ। चलो जल्दी करो। ये आर्गोस है। इसने हमें नहीं पहचाना। इसने पहचाना तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे भाई। बातें करना बंद करो और चलते जाओ। और तेज। हाँ तुम भी अपनी रफ्तार बढ़ाओ। क्या आप वाकई निकोला से शादी करने जा रही हैं? ये शादी नहीं हो सकती कॉर्नेलिया। मोहब्बत मौत की तरह मजबूत होती है। जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसके साथ जिंदगी गुजारना मौत जैसा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, याद रखना। भूली तो नहीं ना कि क्या बात हुई थी हमारे दरमियान मारी? किले में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सुन रही हो या नहीं? वैसे तुम कल मुझे बताए बगैर किले से कहीं गायब थी। कहां गई थी? मैं ताजा हवा लेने गई थी। किसकी इजाजत से? ज्यादा दूर नहीं गई थी, हरमान काया में ही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखकर बात करो। मेरी इजाजत के बगैर तुर्गुत के कबीले में गई थी तुम मारी। मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाह रही हो? ये आपका मसला नहीं है भाई। गुस्ताख! जब तक तुम्हारी शादी निकोला से नहीं हो जाती तुम एक कदम भी इस किले से बाहर नहीं निकालोगी। समझ गई मेरी बात? मेरी निगाहें सिर्फ तुम पर हैं और अब मेरा यह फैसला है कि ये शादी कल ही होगी। मोहतरमा, आप ठीक तो है ना? मेरे भाई को लगता है कि वो मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो कॉर्नेलिया। ये मेरे लिए बहुत अहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकती। तुर्गुत के पास जाओ और उससे मदद मांगो मेरे लिए। तुर्गुत से कहो कि वो मुझे अगवा कर ले। लेकिन क्या आपके भरोसे के काबिल है वो? इस वक्त मैं उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। कान इस जगह पर है हुजूर। करीब ही है उस कले के। चाहे अब कुछ भी हो, वो कान जरूर हासिल करके रहेंगे। कहिए जो कहना है दाऊद उस्ताद। कान में इस किस्म का लोहा बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है हुजूर। ये कान से ही निकाला है। मतलब है हमारे साथियों के लिए बहुत से हथियार। अगर कान पर कब्जा कर लें हुजूर, तो मैं अपने बहादुरों के लिए तेज नुकीले तीर तैयार करूंगा
मैं दीवारों को गिराने के लिए मजबूत तरीन मंजनीके बनाऊंगा। कमानों और मंजनीकों के लिए हर चीज इस कान में मौजूद है। कान से बहुत लोहा बन सकता है। इससे हम हर किस्म के हथियारों की तिजारत कर सकते हैं। हे माशाल्लाह दाऊद उस्ताद, तो मैंने लोहार को बगैर किसी वजह के वहां नहीं भेजा था। अगर लोहार जाएगा कान में तो हथियार बनकर वहां से निकलेगा। लेकिन ये मुश्किल है हुजूर, हमें अनागोल सरहद को पार करना होगा। खुदावन पादरी ग्रेगोर के गुनाहों को माफ फरमाए। उस आदमी के हवाले सिर्फ एक काम किया था, सिर्फ एक काम, बारूद रखने का, लेकिन वो नाअहल आदमी एक काम भी ढंग से ना कर सका। हो सकता है कि खुदा उसे माफ कर दे, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफ को माफ नहीं कर वो सकता। पादरी मेरा अच्छा दोस्त था। तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, समझे? उसने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जान दे दी है। जो होना था वो तो हो गया। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। पादरी इस दुनिया से जा चुका है। इज़नीक के तैकफूर सागरोज तशरीफ ला रहे हैं। तैकफूर सागरोस। मुझे आपको यहां देखकर खुशी हुई। यकीन नहीं आ रहा कि आप खुदा हैं। मैं यहाँ मिलने के लिए नहीं आया, खबरदार करने के लिए आया हूँ। किस बारे में? किस बारे में? उस्मान साहब पर किया जाते हुए उन पर किए जाने वाले हमले के बारे में। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। गुस्ताखी मत करो गोसिस। मेरे महल में उसे जहर दिया गया। जिसने नहीं किया जाते हुए उस पर हमला किया, उसी ने मेरे महल पर भी हमला किया है। उस्मान पर हमला मैंने किया, और अगर मौका मिला तो दोबारा करूंगा। और मेरे ख्याल में तुम वही हो जिसने उस्मान के साथ तिजारत की, हमारे रोकने के बावजूद, और सलेब की तौहीन की। क्योंकि मेरे दोस्त और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम तुर्कों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि मौका मिलने पर वो आपको भी खत्म कर सकता है। हाँ? आपके लिए तो वो एक बहादुर शख्स है और बहुत ही अजीज दोस्त। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो निकोला। जबान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा कर सकती है। सागरोस, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक मक्खी की तरह कुचले जा सकते हो और एक लम्हे में खत्म हो सकते हो। मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, आपको है। और आप ही उस्मान के साथ काम करते हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। सब सुन लो, मैं सागरोस हूं, नेकिया का तैकफूर। मैं काई कबीले का दौरा करने जा रहा हूं। मैं अपना काफिला और अपना सामान उस्मान की हिफाजत में देकर जाऊंगा, और चाहे ये आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको इसे कबूल करना होगा। ये मैंने तुम्हें आखिरी बार
खबरदार क्या है? उन जमीनों में तख्त हमेशा फिसलते रहते हैं सगोरोस। मोहतात रहना। अलविदा। क्या ख्याल है आपका? अनागुल की सरहद से कैसे गुजरेंगे? अगर चाह हो तो रास्ता निकल ही आता है। वालिद सागरोस को किसी वजह से बुलाया है दाऊद उस्ताद। उसी के काफिले के साथ हम अनागोल जाएंगे। बारूदी सुरंगें सिर्फ तलवारों के लिए नहीं है। अनागोल को फतह करने के लिए आसपास की जगहों पर पहले कब्जा किया जाएगा। हदफ की मैंने तफसील से मंसूबाबंदी की है। सही वक्त आते ही हर चीज सामने खुल के आ जाएगी। वालिद सागरोस के साथ बहस करेंगे, उसके बाद वो हमारा साथ जरूर देगा और इससे हमें बहुत फायदा पहुंचने वाला है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं आइगुल खातून? मैं अंदर आ गया। पागल लड़की, तुम कहां हो? तुम कहां हो पागल लड़की? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? हाँ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या खेमा भूल गए हो अपना? यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त जरकुताए? तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं कल सुबह नई वजीफे पर जाऊंगा। मैं चाहता था कि जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं मैं। कानों में अंधेरे में काम करते हैं। वहां ये पत्थर देखा, ये अंधेरे में बहुत चमक रहा था। इससे मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम भी इस पत्थर की तरह हो। तुमने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया।
झरकुताए। चलो कह दो, ये इंतजार अब काफी नहीं है। निकलो यहाँ से। अगर तुम हाँ कह दो, हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं हरगिज नहीं कहूँ। तुम नहीं कहोगी? जाओ। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गाल मेरे ऊपर गिर जाएगा और आप हमेशा के लिए खुद को मुजरिम महसूस करेंगी। आप कहेंगी कि काश मैंने झरकुताई को हाँ कह दी होती। नहीं काश। कहूंगी, हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत गड़बड़ कर दिया। अब मुझे वो ठीक करने दो। चलो निकलो। आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जा चलो। तो रहा हूँ मैं। जाओ। मैं जा रहा हूँ। पागल, बिल्कुल पागल है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। ये क्या है कॉर्नेलिया? आप यहां क्या कर रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तुर्गुत साहब, मोहतरमा मारी ने पैगाम भेजा है। मैं सुन रहा हूं। तैकफुर कोसिस निकोला से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं उन्हें। निकोला, शादी कब है? कल ही है। कल है? वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम। मुझसे क्या चाहती है? वो आपकी मदद चाहती है। आपके अलावा और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? सबसे पहले कुछ जानना चाहता हूं। यह खातून मारी मुझ पर भरोसा क्यों कर रही है? उनकी मदद करने के बाद ये सवाल आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं अपना जवाब बता दूंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए। सरहान, कॉर्नेलिया के साथ जाओ। जैसा आपका हुक्म। मुझे समझ आ रही है उस्मान की चालों की। उसने हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए हमसे दूर कर दिया सगोरोस को और अपने साथ मिला लिया। हम अपने मकसद के पहले से ज्यादा करीब हैं और हमें जो करना है वो बहुत वाज़ेह है। अब हम उसे कोई नुकसान नहीं करने देंगे। सगोरस की मौत होगी, मक्खी की तरह मसल देंगे उसे हम। अगर सगोरोस को उस वक्त मारा जाए जब वो उस्मान का मेहमान और काई कबीले में मौजूद हो, उसके बाद शहंशाह खुद उस पर गजबनाक होकर हमला कर देगा। सिर्फ और सिर्फ शहंशाह नहीं, जब उस्मान तिजारत के सिलसिले में निकिया जाएगा तो मैंने सल्जूकी वजीर अलम शाह से बात की है। वो उस्मान की बढ़ती साख से खुश नहीं है। अलम शाह उस्मान के लिए एक डरावना और खतरनाक ख्वाब साबित होगा। तो फिर चलो अपने हिस्से का काम करते हैं हम। जूलिया, आपके आदमी इसका ख्याल रखेंगे। जैसे आपका हुक्म तैकफुर रुगतूस। जूलिया, मुझे बात करनी है तुमसे और तुम्हारे सिपाहियों से। सगारो के साथ उसकी बेटी भी मारी जाएगी। मैं एक बड़ा सानेहा चाहता हूं। सिपाहियों, सीधे हो जाओ।
खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। खुशी हुई आपको देख। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाई। सिपाहियों, शुरू हो जाओ।